हाय एवरीवन, सो टुडे वी विल डिस्कस कि कैट में हमारे पास लगभग 70 डेज हैं, राइट। आई वुड से लेस देन 70 या अराउंड 70 डेज है, राइट। नाउ इन लास्ट 70 डेज में यू हैव टू बी वेरी केयरफुल अबाउट योर मेंटल स्टेट। आप क्या पढ़ रहे हो, कैसे पढ़ रहे हो, दैट मैटर्स अ लॉट। बट आपकी मेंटल स्टेट क्या कह रही है, आपका कॉन्फिडेंस आपको क्या कह रहा है, वो चीज़ें भी काफ़ी मैटर करती हैं, स्पेशली इन द लास्ट 70, 60, 50 डेज, राइट। लास्ट 70, 60, 50 डेज में ये होता है कि काफ़ी स्टूडेंट्स का कॉन्फिडेंस बहुत अच्छा हो जाता है और काफ़ी स्टूडेंट्स जो 99 परसेंटाइल ला रहे हैं मॉक्स में, उनका कॉन्फिडेंस भी लो हो जाता है इन द लास्ट 60, 50 डेज। अगर आप कुछ गलत चीज़ों को पकड़ोगे, है ना, कुछ गलत डायरेक्शन में जाओगे, तो इट कैन हैपन विद यू ऑल्सो, राइट। सो वी विल डिस्कस कि लास्ट 60, 50 डेज में तुम्हें क्या मिस्टेक्स नहीं करनी और व्हाट मिस्टेक्स यू हैव टू अवॉइड इन द लास्ट 60, 50 डेज, राइट। फर्स्ट थिंग इज दैट, देखो टाइम सबके पास अभी इक्वल है, राइट। अराउंड 70 डेज है, सभी के पास 70 डेज है, राइट। इट डजेंट मैटर कि आप कौन सी स्टेज पे हो, आपके 30 परसेंटाइल आ रहे हैं, 50 परसेंटाइल आ रहे हैं, 60 परसेंटाइल आ रहे हैं, 99 परसेंटाइल आ रहे हैं, राइट। एवरीवन शुड हैव द सेम मोटो कि मुझे यहाँ से इंप्रूवमेंट लाना है, मुझे यहाँ से मेरे परसेंटाइल को इंक्रीज करना है, मुझे यहाँ से मेरी स्कोर में कंसिस्टेंसी लानी है, राइट। और आपको ये नहीं देखना कि मेरे सामने वाले का, मेरे फ्रेंड का कितना आ रहा है, राइट। एंड आपको ये भी नहीं देखना कि यार मेरा आज 30 आ रहा है तो आई एम टारगेटिंग 99 इन द नेक्स्ट मॉक। इट डजंट वर्क लाइक दिस व्हेन इट कम्स टू द कैट। आपका स्टेप बाय स्टेप बहुत स्लो इंप्रूवमेंट होगा परसेंटाइल में, कंसिस्टेंसी लाने में भी आपका स्लो इंप्रूवमेंट होगा, बट वो दोनों चीज़ें वर्क करेगी व्हेन यू हैव अ गुड प्लान, व्हेन यू हैव अ गुड स्केड्यूल एंड जब आपका फोकस यूनिडायरेक्शनल होगा। ऐसा नहीं है कि आपको 5-6 चीज़ों पे आप फोकस कर रहे हो, पहले आप एक दिन में VARC भी कर रहे हो, DILR भी कर रहे हो, क्वांट्स भी कर रहे हो, है ना, 5-10 चीज़ें आप सोच रहे हो कि मैं एक दिन में सारा कुछ कवर कर लूँ। ऐसा नहीं होता। दिस इज एन एप्टीट्यूड एग्जाम, है ना, प्योर एप्टीट्यूड एग्जाम है, जहाँ पे आपको डिफरेंट पैरामीटर्स पे टेस्ट किया जाएगा। आपके कॉम्प्रिहेंशन स्किल्स पे, आपकी लॉजिकल स्किल्स पे, आपकी डेटा इंटरप्रिटेशन की स्किल्स पे, आपकी टाइम मैनेजमेंट की स्किल्स पे, आपकी क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड की स्किल्स पे, राइट। एंड आपकी प्रैक्टिस, आपने कितनी प्रैक्टिस की है, कितना प्रिपेयर किया एग्जाम के लिए, सब चीज़ों पे आपका थोड़ा टेस्ट होगा, राइट। अब देखो, जितना टाइम है हमें देखना है कि उस टाइम को कैसे तुम्हें इफेक्टिवली यूज़ करना है, राइट। जितना भी टाइम आपके पास बचा है उस टाइम पे को कितना इफेक्टिवली यूज़ करना है। एंड इसका बेस्ट वे यही है कि रेदर देन लुकिंग एट कि इफेक्टिव बेस्ट प्लान क्या है, वी विल लुक कि बेस्ट प्लान क्या नहीं है। पास्ट ईयर में स्टूडेंट्स ने क्या मिस्टेक की, राइट। स्टूडेंट्स हर साल क्या मिस्टेक करते हैं जो कि उनके लास्ट 40, 50, 60 डेज एकदम खराब हो जाते हैं। देखो, लास्ट 60 डेज में, 70 डेज में आपका प्लान थोड़ा सा टाइट रहेगा, मतलब आपको डेली काफ़ी स्ट्रेच करना पड़ेगा अपने वर्किंग आवर्स को, अपने प्रैक्टिस स्टडी आवर्स को, राइट। और थोड़ा सा एफर्ट्स आपको डबल डाउन करना पड़ेगा, है ना, 2x एफर्ट्स डालने पड़ेंगे जितना अभी तक आप डाल रहे थे, ठीक है। तो थोड़ा सा हेक्टिक तो होगा ही, बट आपको आप जितना भी टाइम दे रहे हो, आप दिन के 2 घंटे, 3 घंटे, 4 घंटे, 5 घंटे दे रहे हो, आपको खुद से अपना एक प्लान बनाना है। यू डोंट नीड टू बी डिपेंडेंट ऑन सम मेंटर फॉर सम एडवाइस। मेंटर को आपका 10% पता होगा, 90% ही और शी विल यूज हिज और हर जजमेंट टू मेक अ प्लान फॉर यू। बट आपको पता है आप किस स्टेज पे हो, आपको पता है आगे क्या करना है। अगर आप 1 महीना भी कैट की तैयारी करोगे, आप सब कुछ जान जाओगे कि कैट में क्या होता है, क्या नहीं होता, कैसे चीज़ों को करना होता है, राइट। तो मैं एज्यूम कर रहा हूं कि आप अपना प्लान खुद बना सकते हो, राइट। नाउ जो बच्चे देखो VRC में क्या करते हैं ना, VRC में पीपल कीप सर्चिंग ऑन डिफरेंट थिंग्स, राइट। उनको लगता है कि मुझ में या मेरे पास कोई ऐसी चीज नहीं है जिससे मेरा 30+, 40+, 50+ स्कोर आ जाएगा। बट बिलीव मी, VRC इज ऑल अबाउट प्रैक्टिस, ऑल अबाउट गेटिंग द हिंट्स टू चूज द करेक्ट आंसर, राइट। ऐसा कुछ एक डेफिनेटिव अप्रोच नहीं है, डेफिनेटिव सॉल्यूशन नहीं है जिसको आप समझ के आप सोच सकते हो कि ठीक है, अगली बार कोई भी पैसेज आया मैं 100% एक्यूरेसी, 100% मार्क्स ले आऊंगा, राइट। उसमें बस यही है कि आप एक अपना स्टेट ऑफ माइंड ऐसा बनाओ कि जब भी मेरा RCI मुझे इस डायरेक्शन में सोचना है ना। सबके डायरेक्शंस अलग हो सकते हैं, सबके अप्रोच अलग हो सकते हैं। मे बी जो आपका मेंटर हो वो काफ़ी अच्छा पढ़ा रहा हो VRC को, बट आपको समझ नहीं आ रहा, राइट। दिस कैन बी द केस, ठीक है। तो VRC के लिए आपको थोड़ा सा एक कंसाइज प्लान बनाना है। कंसाइज प्लान आपको क्या बनाना है, आपको दिन में 3 RCs करने हैं, 2 या 3, डिपेंडिंग ऑन योर स्केड्यूल, डिपेंडिंग ऑन योर
प्रैक्टिस डिपेंडिंग ऑन योर लेवल। आपका लेवल ऑलरेडी अच्छा है VARC में, यू माइट बी गुड टू गो विद 1 RC, राइट। आपको 1 RC किया और आपका दिन खत्म हो गया, आपकी प्रैक्टिस खत्म हो गई। इफ़ यू आर नॉट वेरी वेल और इफ़ यू आर नॉट स्कोरिंग इन द VARC, आप 2 RC करो, 3 RC करो, 4 RC करो डेली, ठीक है। बट हमारा मेन मोटिव होना चाहिए कि हमारी लर्निंग मैक्सिमाइज होनी चाहिए, और एट दिस पॉइंट वी आर ऑल्सो कंसर्न्ड विद अवर स्कोर्स। हमें स्कोर भी लाना है। आज से पहले मैं आपको रोज कहता था कि आप लर्निंग को मैक्सिमाइज करो, आप ये चीज़ पे फोकस करो, ये चीज़ पे फोकस करो। फ्रॉम टुडे ऑनवर्ड्स वी विल फोकस ऑन आवर स्कोर्स ऑल्सो एंड वी विल फोकस ऑन प्रैक्टिस ऑल्सो। इसके लिए देखो, बेस्ट मटेरियल ऐसा कुछ भी नहीं है VARC में। VARC में यू कैन पिक पैसेजेस फ्रॉम एनी साइट, यू कैन पिक पैसेजेस फ्रॉम एनी पास्ट ईयर मॉक्स। आप जो भी पैसेज उठाओ उसको मेक श्योर कि आप सोल्व कर रहे हो, राइट। देयर आर 4-5 मिथ्स और देयर आर 4-5 स्ट्रेटजीज दैट डिडंट वर्क फॉर मी, दैट आई वांट टू टेल यू। कि देखो, इस पॉइंट पे आके आप वो डायरेक्शन में मत जाओ कि मेरा गार्डियन से आर्टिकल आया था, है ना, एओन से आर्टिकल आया था, मैं वहां से आर्टिकल पढ़ना स्टार्ट कर दूंगा, राइट। 10 महीने पहले ये सब करते तो इट माइट हैड वर्क, बट हमारे पास अभी टाइम बहुत कम है। इस टाइम में हमें चीज़ें क्या करनी है, सिंपल सी चीज़ है। आप एक्चुअल RCs जो मॉक्स में आए हैं, जो कैट में आए हैं, उनको सोल्व करो। यहाँ पे आपके 2 टारगेट फुलफिल होंगे। एक तो जो आपने रीडिंग हैबिट डेवलप करनी थी, वो आपकी रीडिंग हैबिट ऑलरेडी डेवलप होगी। व्हेन यू आर रीडिंग 500 वर्ड्स RC, 500-600 वर्ड्स RC, तो आपकी रीडिंग हैबिट तो ऑलरेडी डेवलप हो रही है। साथ में आप टेस्ट कर रहे हो खुद को बेस्ड ऑन द 4 क्वेश्चंस वेदर यू हैव अंडरस्टूड द पैसेज करेक्टली और नॉट। तो आपको पता भी लग रहा है कि जो मैं कॉम्प्रिहेंशन आप किस लिए कर रहे हो, आप रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन, आप रीडिंग हैबिट किस लिए डेवलप कर रहे हो, टू गेट मार्क्स। अगर आपका पढ़ के भी मार्क्स नहीं आ रहे, दैट मीन्स यू आर गोइंग रॉन्ग विद योर अप्रोच, राइट। अब अगर आप सीधा कोई वेबसाइट पे जाके आर्टिकल पढ़ोगे, फर्स्ट यू विल नॉट गेट टू नो कि वो आर्टिकल कैट के रिलेटेड है या नहीं, वैसा टाइप का डिफिकल्टी, वैसा टाइप का RC आ सकता है या नहीं। सेकंड, आपको पता नहीं लगेगा इवन आफ्टर रीडिंग द 2000 वर्ड्स जो कि एओन में होता है, कि आपने सही पढ़ा है या गलत पढ़ा है, बिकॉज देयर आर नो क्वेश्चंस। तो सबसे बेस्ट मेथड है आप पास्ट ईयर मॉक से RCs उठाओ, उसके क्वेश्चंस उठाओ और उसको प्रैक्टिस करो। कम प्रैक्टिस करो, 3 की जगह 2 RC प्रैक्टिस करो, बट उसका एनालिसिस आपका काफ़ी अच्छा होना चाहिए। ऐसा नहीं है कि पढ़ के उसको फेंक दिया, राइट। अगर क्वेश्चन को करेक्ट है तो यू हैव टू लुक ओवर कि व्हाट आर द रीजंस प्रोवाइडेड बाय द क्वेश्चन सेटर टू मेक द अदर ऑप्शंस इनकरेक्ट, और वो रीजंस आपके रीजंस के साथ अलाइन कर रहे हैं या नहीं कर रहे। सेम गोज विद द सिचुएशन व्हेन यू गेट आंसर रॉन्ग। जब आपका आंसर गलत आ रहा है, यू हैव टू फाइंड कि आंसर आपका गलत क्यों आ रहा है और जो सही आंसर चॉइस है वो सही क्यों है, राइट। हमारा VARC में इतना ही प्लान है। उसके बाद यू कैन गो फॉर 1 सेक्शनल पर वीक और 2 सेक्शनल पर वीक, है ना। मॉक दोगे तो वैसे ही VARC का प्रैक्टिस कवर होता रहेगा। नाउ व्हेन इट कम्स टू द DLR में there are a lot of students that do similar type of mistakes including me, right. I did the same type of mistakes during my second attempt. मैंने क्या किया, मैंने लास्ट तक मैं सेट कवर करता रहा कि मुझे 500 सेट टारगेट करने हैं, मुझे 1000 सेट टारगेट करने हैं, मुझे 1500 सेट टारगेट करना है। बट लेटर आई रियलाइज कि दिस DLR सेक्शन डजंट वर्क लाइक दैट। DLR सेक्शन का एज्यूम करो यू आर सिटिंग इनसाइड द कैट एग्जाम सेंटर, राइट। आपको सिर्फ 4 सेट आएंगे, आपको सिर्फ 4 सेट आएंगे एंड यू हैव टू क्रैक दोज 4 सेट्स विद इन 40 मिनट्स इन द रियल एग्जाम, ठीक है। और वो 4 सेट्स 100% मैं कह सकता हूँ बिल्कुल नए सेट्स आएंगे, राइट। यू मस्ट नॉट हैव इनकाउंटर्ड ऑल दोज टाइप ऑफ सेट्स इन एनी मॉक, इन एनी कोचिंग मटेरियल। वो हमेशा नए सेट देगा, मे बी नए कॉन्सेप्ट पे दे दे, मे बी नए पे नहीं देगा तो पुराने पे दे देगा। बट अगर आपका एक माइंडसेट है, अगर आपको पता है आपको सेट को कैसे अप्रोच करना है, फॉर एग्जाम्पल एक बिल्कुल कॉन्सेप्ट आ गया, बिल्कुल ओल्ड कॉन्सेप्ट आ गया जो काफ़ी लोगों ने पढ़ा हुआ है बट आपने नहीं पढ़ा हुआ, बट इफ़ यू आर वेरी वेल वर्स्ड विद हाउ टू सोल्व द DLR, हाउ टू अप्रोच वन पर्टिकुलर टाइप ऑफ सेट, तो आप उसको अप्रोच कर लोगे। वेयरएज जो दूसरा बच्चा जिसने तैयारी नहीं करी, वो शायद वो सेट को कर लेगा बट वो दूसरे सेट में अटक जाएगा। एंड जो मुझे लगता है कि DLR जब भी आएगा, है ना, बिकॉज लास्ट 2-3 ईयर से क्या हो रहा है, एकदम नया पैटर्न आ रहा है DLR का, है ना। वो ये भी नहीं बताते कि कितने सेट आएंगे, कितने क्वेश्चंस का कौन सा सेट आएगा, राइट। कुछ नहीं पता। डिफिकल्टी लेवल को वी कांट प्रिडिक्ट। टिल लास्ट ईयर वी वर प्रिडिक्टिंग दैट कि DLR का डिफिकल्टी लेवल अच्छा आता है तो लास्ट ईयर भी अच्छा आएगा, बट लास्ट ईयर DLR वाज ओके, है ना, इट वाज नॉट ऑन द डिफिकल्ट साइड, राइट। तो DLR के लिए आपको 2 सेट करो दिन में, 3 सेट करो, 4 सेट करो, 5 सेट करो, जितने भी सेट करो, मेक श्योर आप जितने भी सेट कर रहे हो उसके लिए
यू हैव, अगर टाइमर के साथ आप सेट सोल्व कर रहे हो देन इट्स द बेस्ट वे टू गो फॉर, राइट। टाइमर नहीं है तो अपना स्टॉप वॉच लगाओ फोन पे एंड नोटिस द टाइम यू आर टेकिंग टू सोल्व वन पर्टिकुलर सेट। आप किसी को भी रेफर कर रहे हो, आपको पहले वीडियो सॉल्यूशन कभी नहीं देखना, कभी भी आपको वीडियो सॉल्यूशन नहीं देखना, दैट इज द फर्स्ट थिंग। सेकंड थिंग, सॉल्यूशन वीडियो वाला है तो बेस्ट है, नहीं तो टेक्स्ट सॉल्यूशन रेफर कर सकते हो। बट द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग इज कि नाउ इट्स नॉट द टाइम टू गो फॉर द बेसिक लेवल सेट्स। काफ़ी लोग अभी भी कह रहे हैं कि सर हम पहले बेसिक लेवल सेट को क्रैक करेंगे, उसके बाद हम कुछ कैट लेवल सेट्स पे आएंगे। देखो तुम्हारे पास इतना टाइम नहीं है। इवन इफ यू गो फॉर द 4 DLR सेट्स एवरी डे, है ना, यू विल बी एबल टू सोल्व 280 सेट्स, 280 300 सेट्स, उससे ज़्यादा सेट सोल्व नहीं कर पाओगे बिकॉज यू आर जस्ट लेफ्ट विद 70 डेज, ठीक है। अब 280 सेट्स में आप ऐसा क्या कर दो कि आपका स्कोर इंप्रूव हो। आपको 3-4 चीज़ों ध्यान रखनी है। एक तो अपना माइंड सेट कि सेट को अप्रोच कैसे करना है, बिकॉज 100% नया सेट आएगा तो जब भी आप सेट अटेम्प्ट कर लोगे, उसका वीडियो सॉल्यूशन देख लोगे, देन यू हैव टू थिंक फॉर 5-10 मिनट्स कि अगर ऐसा सेट मेरा कैट में आएगा तो हाउ विल आई स्टार्ट, विल आई बी एबल टू सोल्व दिस टाइप ऑफ सेट। एंड मेक श्योर कि आपके दिमाग में एक चीज़ है कि ये सेट मेरा नहीं आएगा, ये वाला सेट मेरा DLR में नहीं आएगा, मेरा DLR में नया ही सेट आएगा, मेरा DLR में नया ही सेट आएगा, बट इस टाइप का आ गया, इसके अराउंड कोई सेट आ गया तो मैं सेट सोल्व कर पाऊंगा या कर पाऊंगी या नहीं कर पाऊंगा, राइट। आपको वो ध्यान रखना है, राइट। देन देयर आर 2-3 डिफरेंट थिंग्स दैट यू कैन ओनली एक्सपीरियंस ड्यूरिंग द मॉक इन द DLR। एक तो टाइम मैनेजमेंट। मान लो आपके पहले 20 मिनट्स वेस्ट हो गए, देन व्हाट विल यू डू फॉर द अपकमिंग और फॉर द नेक्स्ट 20 मिनट्स, ये आपको ध्यान में रखना है। बहुत बच्चे नर्वस हो जाते हैं, सोच लेते हैं कि फर्स्ट 20 मिनट्स, व्हेन फर्स्ट 20 मिनट्स इज वेस्टेड द नेक्स्ट 20 मिनट्स इज ऑल्सो वेस्टेड। ऐसा नहीं होता। नेक्स्ट 20 मिनट्स में आप 2 सेट आराम से क्रैक कर सकते हो, एटलीस्ट 1 तो कर ही सकते हो, है ना। 20 मिनट में एटलीस्ट 1 तो कर ही सकते हो अगर आपकी डिसेंट प्रिपरेशन है। एंड 1 सेट कैन ऑल्सो हेल्प यू क्लियर द कट ऑफ्स, है ना। उसके बाद दूसरा ध्यान रखना है कि अगर आपका DLR सेक्शन एज एक्सपेक्टेड नहीं हुआ, है ना, दैट कैन ऑल्सो बी द केस, तो आपका उसका इम्पैक्ट आपको क्वांट्स पे नहीं लाना, एट एनी कॉस्ट उसका इम्पैक्ट क्वांट्स पे नहीं लाना। वेयर एज दिस शुड वर्क एज ए मोटिवेटर फॉर यू कि मेरा DLR खराब हो गया, अब मुझे क्वांट्स में अच्छा स्कोर लाना है। मेरा DLR तो खराब हो गया, जाने दो, मुझे क्वांट्स में अच्छा स्कोर लाना है। थर्ड थिंग इज सेट सिलेक्शन। सेट सिलेक्शन मैटर्स अ लॉट। अगर मैं आपको एक अच्छा सेट सीक्वेंस बता दूंगा कि इस सीक्वेंस में आपको सेट्स को अप्रोच करना है, एंड एक मैं आपको गलत सीक्वेंस बता दूंगा कि आपको ये सेम पेपर गलत सीक्वेंस में अप्रोच करना है, यू विल स्कोर वेरी डिफरेंट मार्क्स इन बोथ द सीक्वेंस, है ना। एक में आप बहुत अच्छा मार्क्स स्कोर करोगे, देयर इज ए हाई प्रोबेबिलिटी ऑफ दैट। एक में आप बहुत गंदा स्कोर करोगे, देयर इज ए हाई प्रोबेबिलिटी ऑफ दैट। तो सीक्वेंस मैटर्स अ लॉट। आपने जितने भी DLR सेक्शनल दिए आपको बार बार वापस जाना है अपने। अगेन मैं कह रहा हूं, मेंटर आपकी हेल्प नहीं कर सकता। मेंटर आपको एक गाइडेंस दे सकता है, एक पाथ बता सकता है जो कि मैं बता रहा हूं, बट अगेन आपको पता है आप किस टाइप की गलती कर रहे हो एंड उसका सोल्यूशन क्या है। फॉर एग्जाम्पल, आई यूज टू नर्वस अ लॉट इन द DLR सेक्शन। मैंने क्या किया, आई यूज टू ड्रिंक वाटर आफ्टर एवरी 5 मिनट्स, आफ्टर एवरी 10 मिनट्स, एंड इट वर्क फॉर मी। ये चीज़ मुझे मेरा मेंटर कभी नहीं बता सकता, बिकॉज दिस वॉज वेरी पर्सनल टू मी, राइट। मे बी इट माइट वर्क फॉर यू, इट माइट नॉट वर्क फॉर यू, है ना। आई यूज टू टेक 20 seconds ब्रेक इन बिटवीन द मॉक, इन बिटवीन द एक्चुअल कैट। मैंने किया। आई यूज टू ड्रिंक 1.5 लीटर ऑफ वाटर ड्यूरिंग द एंटायर 2 hour विंडो, है ना। इट वर्क फॉर मी, इट माइट नॉट वर्क फॉर यू, राइट। तो लास्ट के दिनों में तुम्हें बस अपने अराउंड किसी को नहीं आने देना। तुम्हें अपने अराउंड सिर्फ खुद को रखना है, अपने से बात करनी है, देखना है कि मैं कहाँ गलत जा रहा हूँ, कहाँ सही जा रहा हूँ। थर्ड इज क्वांट्स। क्वांट्स अगेन आई वुड से कि ऐसा सेक्शन है जहाँ पे अ लॉट ऑफ पीपल गेट्स द अपॉर्चुनिटी टू बूस्ट देयर स्कोर। क्वांट्स में वो इतने नंबर ले आते हैं कि उनका ओवरऑल स्कोर भी बहुत अच्छा आ जाता है, राइट। अगेन काफ़ियों के लिए क्वांट्स ऐसा सब्जेक्ट है जहाँ पे उनको लगता है कि स्कोर आ ही नहीं सकता, है ना, और काफ़ियों का आता भी नहीं है, राइट। फर्स्ट थिंग इज कि आपका अगर स्कोर नहीं आ रहा तो मेक श्योर यू आर कंप्लीटिंग ईच एंड एवरीथिंग वट एवर इज देयर इन द सिलेबस, बिकॉज 22 क्वेश्चंस में एग्जाम सेटर के पास ज़्यादा चॉइस नहीं है, तो तुम्हें नहीं पता कहाँ से कौन सा क्वेश्चन आ जाए। फॉर एग्जाम्पल, यू प्रिपेयर्ड वेरी हार्ड फॉर द टाइम एंड वर्क, वहाँ से कोई क्वेश्चन नहीं आए, और नंबर सिस्टम आपने छोड़ दिया तो वहाँ से 3 क्वेश्चन आ सकते हैं, है ना। 100% पॉसिबल, बिकॉज कैट में ये कहीं नहीं लिखा हुआ कि टाइम एंड वर्क से क्वेश्चन आएगा ही आएगा और नंबर सिस्टम से एक ही क्वेश्चन आएगा। नंबर सिस्टम से 3 क्वेश्चन आ सकते हैं, 4 क्वेश्चन आ सकते हैं, यू नेवर नो। एंड कैट हमारा यही टेस्ट कर रहा है, राइट। कैट बिल्कुल पास्ट ईयर पेपर से अपना पैटर्न चेंज कर रहा है धीरे धीरे, है ना।
और बहुत फ्लेक्सिबल एग्जाम बना रहा है खुद को, कहीं से भी कुछ भी कोई भी टॉपिक का उठा के दे रहा है, राइट। सो मेक श्योर कि अगर काफ़ी बच्चे इस पॉइंट पे सोचते हैं मैं ज्योमेट्री छोड़ दूं, मैं ये छोड़ दूं, मैक्स टू मैक्स ज्योमेट्री पे फोकस करोगे, 4-5 दिन में अपना मतलब 90% ऑफ द सिलेबस आप कर सकते हो 4-5 दिन में, 6 दिन में, राइट। सेम गोज विद अलजेब्रा, इतना बड़ा क्वांट्स का सिलेबस नहीं है, राइट। ऑब्वियसली यू नीड टू प्रैक्टिस अ लॉट ऑफ थिंग्स, बट मेक श्योर कि आपने अगर स्टार्ट कर दिया, आपने सोचा है कि क्वांट्स में अच्छे मार्क्स लाने हैं, तो मेक श्योर यू आर गोइंग विद द फुल सिलेबस कवरेज फॉर द एग्जाम, राइट। उसके बाद क्वांट्स में देयर इज वन मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग दैट एवरीवन शुड प्रैक्टिस, कि लास्ट 34 ईयर्स के क्वेश्चंस तुम्हें सबको प्रैक्टिस करने हैं। लास्ट 34 ईयर्स मतलब 1990 से लेके 2023 तक 34 ईयर्स हैं। 34 ईयर्स के क्वेश्चंस ऑलरेडी अवेलेबल, मेरे पोर्टल पे जाओगे वहाँ भी अवेलेबल है, बाकी काफ़ी पीडीएफ्स है, काफ़ी बुक्स है, वहाँ भी अवेलेबल है, आप जहाँ से भी एक्सेस करो। माय हम्बल रिक्वेस्ट कि आप वो 34 ईयर्स के क्वेश्चंस को लगा के जाओ। मॉक्स, सेक्शनल्स सबको भूल जाओ, पहले मेक श्योर यू आर डन विद दैट 34 ईयर्स बुकलेट। अगर उसके बिना जा रहे हो तो बिलीव मी वहाँ से क्वेश्चंस रिपीट होते हैं। आई कांट से कि 2024 में रिपीट होगा या नहीं होगा, बट पास्ट में हर साल होते हैं। तो एज ए गुड कैंडिडेट आई वुड ऑलवेज सजेस्ट कि आपको जाना चाहिए, आपको कवर करना चाहिए 34 ईयर पास्ट ईयर, ठीक है। ये तो हमारा सेक्शन वाइज स्ट्रेटेजी थी। ओवरऑल स्ट्रेटेजी भी थोड़ी सेम ही रहती है, अगर आप सेक्शंस को एक्सेल कर जाओगे तो ओवरऑल स्ट्रेटेजी भी सेम ही रहेगी। तो ओवरऑल स्ट्रेटेजी के लिए आई डोंट हैव एनी ज्ञान एज ऑफ नाउ, राइट। बट मैं अगर यही बात कहूँगा, फर्स्ट थिंग इज की मेक श्योर दैट 2 आवर टाइम इज़ नॉट टायरिंग फॉर यू। आप 2 आवर फुल टाइम में एनर्जेटिक रहो, राइट। एंड आई वुड ऑल्सो से कि लास्ट के जो तुम्हारे 3-4-5 मिनट बच जाते हैं, बी अटेंटिव इन दैट ऑल्सो। काफ़ी स्टूडेंट्स को लगता है कि अब तो 3 मिनट आएगा, इस सब कुछ खत्म है, चलो हो गया एग्जाम। नहीं, LRDI में भी 3 मिनट में लास्ट में एक क्वेश्चन में भी आप अटेम्प्ट कर पाओ। सेम विद द VRC एंड क्वांट्स में तो आप पक्का 1-2 क्वेश्चन अटेम्प्ट कर पाओगे लास्ट 3 मिनट्स में, राइट। व्हेन इट कम्स टू द टीटा, राइट, टीटा आपको कभी भी खाली नहीं छोड़ना, कभी भी खाली नहीं छोड़ना। टीटा में तुक्के मार दो, कुछ कर दो। फॉर एग्जाम्पल यू आर लेफ्ट विद जस्ट 1 मिनट इन द LRDI सेक्शन, जहाँ भी आपको टीटा दिया हुआ है, जो भी सेट अनअटेम्प्टेड है, वहाँ पे टीटा में सारे तुक्के मार दो। थोड़ा एडुकेटेड गेस वर्क कर लो, बट आपको टीटा खाली नहीं छोड़ना है। सेम विद द क्वांट्स, क्वांट्स में भी आपको टीटा कभी भी खाली नहीं छोड़ना है, राइट। और टीटा में ये मैंने ऑब्जर्व किया है, डेसिमल में आंसर नहीं आता है ना, आने को आ जाएगा बट अभी तक नहीं आया। नेगेटिव आंसर्स नहीं आता, बाकी सभी आंसर्स आ जाते हैं टीटा में। नेगेटिव नहीं आता, डेसिमल नहीं आता, ठीक है। दैट इज द अनदर थिंग। बाकी तो यही है, प्रेप अपनी करते रहो। कोई दिक्कत हो, कुछ भी हो, कमेंट करो, आई विल रिप्लाई ऑन द यूट्यूब फॉर श्योर। आप मुझे बताओ आपकी क्या दिक्कत है, आपको क्या चाहिए, राइट। एंड ऑल्सो आई एम प्लानिंग टू ब्रिंग मोर educational content, more teaching content on the YouTube, but for that I started uploading it, but then I didn't get the response that I expected on the YouTube, right. Maybe लोग coaching कर रहे हैं या जो भी कर रहे हैं, but I didn't get the expected response. That's why the target 99+ series got stopped, but I will resume the series अगर वहाँ पे अच्छा response है। अगर आपको पढ़ना है, सिर्फ strategy videos नहीं देखनी, तो I will resume that series. Just let me know in the comment section. तो मेरी तरफ से यही था, हाउ नॉट टू फेल इन द कैट में, राइट। तुम्हें सही चीज़ें करनी है एंड यू विल नॉट फेल इन द कैट, राइट। थैंक यू एंड हैव ए वेरी हैप्पी डे।